गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल हिंदी माध्यम विषय भूमि कक्षा 10वीं प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारा चैप्टर नंबर 2 का 5वां पार्ट है, 5वां वीडियो है। इसके पहले हमने 2.1 पार्ट नंबर 4 में 2.1 समाप्त किया था। उसके बाद पेज नंबर 40 पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोजन, पेज नंबर 41 पे अपोलोनियस का प्रमेय हल किए गए उदाहरण है, पेज नंबर 42 पर हल किया गया उदाहरण है और प्रश्न 2.2 पेज नंबर 43। यह जो प्रश्न 2.2 में 5 सवाल है, यह इस साल के लिए महाराष्ट्र राज्य मंडल बोर्ड ने इसे क्या किया है, निकाल दिया है। मतलब इसे स्वयं अध्ययन के लिए रखा गया है। जो रिड्यूस हुआ है उसी के तहत इसे कम किया गया है। तो स्वयं अध्ययन के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, हालांकि बोर्ड के लिए इसे कम कर दिया गया है। तो आज हम जो है प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले और साथ ही साथ इसके अंतर्गत प्रकीर्ण प्रसंग्रह के अंतर्गत भी कुछ सवालों को कम किया गया है। वे कौन से सवाल होंगे वे हम पढ़ते हुए समय पे आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो प्रकीर्ण प्रसंग्रह 2 की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए दिए गए उत्तरों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप यह प्रश्न है, बोर्ड में पूछा जाता है। 4 मार्क का यह प्रश्न, मतलब एक नंबर का यह है। जो सही ऑप्शन है उसे ऑप्शन को आपको लिखना रहता है। तो उसे करने के लिए थोड़ा सा हमें हल भी करना होगा कि उत्तर क्या है वह प्राप्त करने के लिए। तो पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला है, पहले का पहला, यहाँ पर हम उत्तर ऐसा लिख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन है वो बाद में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है। तो 1,5,10, बी में 3,4,5 है, फिर सी में 2,2,2 और डी में 5,5,2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बी वाला जो ऑप्शन है, यह हमने पहले भी किया है। बी ऑप्शन जो है 3,4,5 यह पाइथागोरस का त्रिक है। तो कैसे है इसे, पाइथागोरस का त्रिक क्या है, इसे वापस समझ लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेंगे, इसका स्पष्टीकरण है यह। तो माना a बराबर 3, b बराबर 4 तथा c बराबर 5। तो जो सबसे बड़ा है उसका वर्ग करेंगे। सबसे बड़ा कौन है, c है। तो c का वर्ग, 5 का वर्ग 25, इसे दिया नंबर 1। अन्य जो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योगफल, मतलब a का वर्ग धन b का वर्ग किया, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग किया, 9 धन 16 हुआ, जोड़ोगे कितना आएगा, 25। तो कथन 1 व 2 से, कथन 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ कि c का वर्ग बराबर है a का वर्ग धन b का वर्ग। इसलिए यह जो है 3,4,5 यह पाइथागोरस का त्रिक है। तो इस प्रकार से आप उसका सॉल्यूशन भी, आप स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। अन्य जो है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1, 5 और 10, तो यहाँ पे 10 का वर्ग करोगे 100 हो गया, 5 का वर्ग किया 25 और 1 का वर्ग किया 1, 25 1 26 हुआ। तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी वही अगर काम करेंगे, यहाँ पे 2,2,2 करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप उसका स्पष्टीकरण देंगे तो ज़्यादा बेहतर होते चला जाएगा आपके लिए। दूसरा वाला है, दूसरे का उत्तर लिखें। पहले प्रश्न देखते क्या है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय आपको पता है। क्या है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, यही है ना।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल। ये सूत्र आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर, ये योगफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 169 दिया है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्ग से वर्गमूल, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल जब करेंगे तो कर्ण का जो है लंबाई और कितना आ जाएगा 13। तो बी जो ऑप्शन है वह सही ऑप्शन है, ठीक है 13। तो इस प्रकार से आप थोड़ा उसका डिटेलिंग भी करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक दिया हुआ है, दिनांक के आधार पर यहाँ पे बताना है कि कौन सा पाइथागोरस का त्रिक है। ये डेट दिया हुआ है, डेट के हिसाब से हमें यह बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, तो करने का तरीका वही है, जैसे आपने त्रिक किया है तो इसके लिए भी हमें वही काम करना होगा। तो पहला थर्ड यहाँ पर उत्तर लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है पहला वाला, हम लोग देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है 15 का है, तो पहले मान लेते हैं फर्स्ट, माना a बराबर 15, b बराबर 8 तथा c बराबर 17। ए वाला है, इसी को करते हैं पहले। तो c का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, ठीक है, a का वर्ग धन b का वर्ग किया, 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग, 225 धन 64, देखिए 289 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह जो है, यह जो डेट है वह पाइथागोरस का त्रिक है, ठीक है। 15, 8, 17 दिनांक की संख्या पाइथागोरस का त्रिक है। तो ये पहला वाला ही ऑप्शन राइट हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे a 15/18/17। इस प्रकार से आपको कर लेना है, ठीक है। फोर्थ है, चौथा जो है वह क्या बोला, a, b, c भुजा वाले त्रिभुज में यदि a² + b² + c² हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज है। a² + b² बराबर c²। तो आप देख सकते हो कि ये चीजें अगर यहाँ पे ध्यान दी जाए तो कथन यहाँ पे 1 व 2 से क्या हुआ, ये दोनों बराबर आए थे, ये भी लिखना है यहाँ पे। कथन 1 यहाँ पर इस, ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से करते हैं, इसे थोड़ा सा यहाँ पे पूरा कर लेते हैं, जैसे ये करते हैं ना वैसे ही पूरा कर लेते हैं। वैसे ही इस पे नहीं है, इसके मार्क्स जो है इसका डायरेक्ट उत्तर लिखने पे ही है, लेकिन करके दिखाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो बता दीजिएगा ऐसे, तो लास्ट में से तो जो है 15, ठीक है। तो ये है, ये जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पाइथागोरस का
ट्रिक है या नहीं, तो आप अगर इसको डिटेलिंग देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ही 1 मार्क के लिए रहता है, तो सीधे सीधे जवाब भी दे सकते हैं आप। ठीक है, अगला चलते हैं। पर यहाँ पर क्या बोला है, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर सी स्क्वायर। तो एक तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये कहाँ पे लागू हो रहा है, समकोण त्रिभुज में। तो सीधे ऑप्शन है सी, समकोण त्रिभुज। यह जो है वह समकोण त्रिभुज पे ही लागू होने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, ए कॉमा बी कॉमा सी भुजा वाला त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हमने किया था, उसमें ये चीज देखे थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ रीजन दे देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। पांचवा है, किसी चतुर्भुज का विकर्ण 10 करनी में 2 हो तो उसकी परिमिति बताइए। तो चतुर्भुज की जगह पर यहाँ पर स्क्वायर वर्ग है, वर्ग कर लीजिएगा। ठीक है, पांचवा वाला सवाल है, किसी वर्ग का विकर्ण 10 करनी में 2 हो तो उसकी परिमिति। तो पांचवा है यह सवाल। उत्तर के लिए यहाँ पे जगह करते हैं, वर्ग की बात हो रही है, तो वर्ग में विकर्ण कितना दिया है, 10 करनी में 2 सेंटीमीटर। और क्या पूछा है, परिमिति पूछा हुआ है। तो परिभाषा सूत्र हमने देखा था, वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर 1 करनी में 2 गुणे विकर्ण की लंबाई। तो वही यूज करेंगे, वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर 1 करनी में 2 गुणे विकर्ण की लंबाई। ये सूत्र है, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। 1 करनी में 2 गुणे विकर्ण की लंबाई, 10 करनी में 2 दिया है, करनी में 2 से करनी में 2 गया, कितना बच गया, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया भुजा। तो चूंकि वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा की लंबाई है, तो 4 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, यह जो ऑप्शन है डी सही ऑप्शन है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब भी करेंगे, इस प्रकार से जब भी आप सॉल्व करेंगे इसे, तो थोड़ा उसका डिटेलिंग देते रहेंगे, तो जो परफेक्ट ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही ऑप्शन है, वो आपको पता चलते रहेगा। इसे आप अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसे समझते रहिए। ये सब बेसिक बातें हैं जो कि बताई जा रही हैं, और इस प्रकार से इसे सॉल्व करते रहने से क्या होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है वह आपको प्रॉपर वे में पता चलते रहता है। और वैसे जो है ये 1 मार्क सवाल होता है, इनके सॉल्यूशन पे कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे तो सही तरीके से अंदाज लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए थोड़ा डिटेलिंग जरूरी है। और कभी कभी ये जो है ऑब्जेक्टिव वाले, या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है सवाल के रूप में, ऑब्जेक्टिव नहीं सवाल के रूप में। अगला है छठा सवाल, पहले का ही है, छठा सवाल है। उत्तर क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से कर्ण के, तो जरा देखिएगा इसे क्या है, समझ लीजिए ये है एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं।
ठीक है, ए बी सी। फिर क्या बोला गया है, कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब, ये समझिए ये शीर्ष लंब मैं खींच दिया डी, तो क्या बन रहा है 4 सेमी और 9, 4 सेमी और 9 सेमी के लंबाई वाले दो भाग होते हैं। तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब इसकी लंबाई पूछा है। तो आपको मैंने बताया था ये क्या है, ज्यामिति माध्य आपको दिखाई दे रहा है, ज्यामिति माध्य की बात हो रही है तो ज्यामिति माध्य। तो सॉल्व करके हम लोग देखते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 है, समकोणों की बात हो ही रही है। रेख बी डी लंब कर्ण ए सी, इसलिए ज्यामितीय माध्य, इसलिए ज्यामितीय माध्य प्रमेय से BD का वर्ग बराबर AD गुणे DC, ऐसे। तो यहाँ पर इसलिए BD का वर्ग बराबर AD कितना है 4 है और यह है 9, इसलिए BD का वर्ग बराबर 36, इसलिए BD बराबर करणी में 36, यहाँ पे लेंगे वर्गमूल लेने पर, इसलिए BD बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर है। तो इकाई दिया है, इकाई में लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। सी वाला जो ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर वह सही ऑप्शन है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन कर लेना है। फिर अगला है 7वां सवाल। 7वें में कहा गया है समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई दी गई है तथा लंबाई दोनों की लंबाई दी गई है, तो उसे कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वो चीज अभी हमने पहले वाले सवाल में हमने देखा था, दूसरे वाले सवाल में, तो वही उसी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में है तो सीधा क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर समकोण बनाने वाली भुजा की भुजाओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। तो इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो भुजाएं दी गई कितना है 24 है, इसका वर्ग धन 18, इसका वर्ग करेंगे तो इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर 576 प्लस 289, सॉरी 289 17 का है, 18 का देख लेते हैं, 64 का 6 324 होता है, ठीक है। इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर ऐड करते हैं 900, इसलिए करणी में 900 वर्गमूल लेने पर, इसलिए कर्ण बराबर कितना हो गया 30 सेमी में दिया है, जी हाँ सेमी में है, तो 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है आपका सही हुआ, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 8वां है उत्तर, ठीक है। इस बार क्या किया है, यदि एक त्रिभुज बताया गया है, ठीक है, उसका हम कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी है
12 सेमी है, इसे ऐसा लिख देते ए बी सी। ए 6 करने में 3 है, बी सी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए का माप कितना होगा ये हमें बताना है। ये जो कोण है इसका माप कितना होगा यह बताना है। ठीक है, तो अब ये जो सवाल है यह करने के लिए आप देख सकते हो तीनों भुजा दी हुई है, तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज को समझना है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, तो तीनों भुजा के दी गई है, तो सबसे पहला हम लोग जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग करते हैं, उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल करते हैं। अगर वो होगा तो सीधी सी बात उसके सामने वाला कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसे समझते हैं। तो AC का वर्ग बराबर 12 का वर्ग नंबर 1, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं। AB का वर्ग धन BC का वर्ग 6 करनी में 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग 36 गुणे 3 36 जोड़ेंगे 144 आ गया, बराबर है। तो इसका मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो ये जो हो गया पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, तो AC क्या हो गया, कर्ण हो गया, इसके सामने ये 90 हो जाएगा। इसलिए कोण ABC बराबर हो गया 90 पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, बराबर। ये जब 90 हो गया तो अब हम देखेंगे, यह जब 90 हो गया तो अब ये देखेंगे कि ये सामने ये क्या हो गया, आपका कर्ण हो गया है, और कर्ण की लंबाई का ये क्या है, आधा है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि BC ऐसे लिख लेते हैं 6 बराबर 1/2 गुणे 12 ऐसा लिख लेते हैं। इससे क्या मतलब हो गया कि जो BC है वह AC, देखिए इसका क्या हुआ, आधा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह जो होगा कितने अंश का होगा, A बराबर कितना होगा 30 अंश का। कारण हम लोग ने 30/60/90 का देखा है, 30/60/90 प्रमेय से 30/60/90 में क्या था, 30 अंश की जो समूह भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है, तो 30/60/90 प्रमेय का विलोम बोल सकते हो। विलोम प्रमेय से वहां पर कोण दिया था, भुजाएं बताया था आधी, यहाँ पे उसका आधा है, कोण की तरफ जा रहा है तो उसका विलोम होगा। तो कोण A कितने का होगा, 30 अंश। तो पहला वाला ऑप्शन राइट है, A 30 अंश। ठीक है, इसी के साथ आपका यह जो है पहला जो क्वेश्चन था जो बहुविकल्पी था, 1 नंबर के लिए एग्जाम में आता था, वह इसी के साथ आपका पूरा होता है। ठीक है, इसके आगे का जो है वह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि पार्ट नंबर 6 होगा, क्योंकि यह था बहुविकल्पी का, एक ही था लेकिन एक के अंदर 8 थे, और 8 का हमने कैसे उसे प्राप्त करना है, कौन सा सही ऑप्शन है, उसके लिए हमें कैसे सॉल्यूशन करने हैं, तो वो सब हमने देखा। अब आगे का जो होगा पार्ट नंबर 2 में हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंतर्गत भी हमें 6 क्वेश्चन करना होगा, लेकिन वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।